एक 5 स्टार होटल में 5-7 लोग आए और उन लोगों ने जमकर खाया, इतना खर्च किया कि उस होटल का मैनेजर खुश हो गया। वह उस होटल का मैनेजर अपने कमरे में अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। ठीक उसी समय ये 5-7 मेहमान उस रास्ते से निकल रहे थे। वह मैनेजर अपनी पत्नी से कह रहा था, भगवान करें कि ऐसे लोग हमारे होटल में रोज आएं। निकलते समय उन लोगों ने उस होटल के मैनेजर की बातें सुनी और उनमें से एक बोला कि ईश्वर से मनाओ कि हमारा काम खूब चले और हम लोग रोज तुम्हारे यहाँ आते रहें। वह होटल का मैनेजर तो बहुत घबराया, उसे ऐसी उम्मीद न थी कि मेरी बातें सुन लेंगे। उसने कहा, भाई साहब, पर ये तो बताइए कि आप काम क्या करते हैं। उन लोगों ने कहा कि ये न पूछें कि हम काम क्या करते हैं, बस ऊपर वाले से ये मनाइए कि हमारा काम खूब चले, और जब हमारा काम खूब चलेगा तो हम आपके यहाँ रोज आएंगे। उस होटल का मैनेजर दोबारा बोल पड़ा, महाशय, कम से कम ये तो बता दें कि आप क्या काम करते हैं, जब भी तो मैं ईश्वर से कुछ मांग सकूं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग मरघट पर लकड़ियां बेचने का काम करते हैं। जिस दिन लोग अधिक मरते हैं उस दिन अधिक लोग हमारे मरघट पर आते हैं, हमारी लकड़ियां खूब बिकती हैं। आज भी मरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, आज बहुत सारी लकड़ियां हम लोगों ने बेचा। और जिस दिन अधिक लोग मरते हैं उस दिन हमें अधिक आय होती है, क्योंकि हमारी आमदनी लोगों के मरने पर निर्भर है। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब बीमारी का मौसम आता है, लोग धड़ाधड़ बीमार पड़ते हैं, तब डॉक्टर खुश होते हैं कि सीजन आया है, हमारा व्यवसाय खूब चल रहा है। लोग आपस में झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, क्षेत्र में चोरी होती है, डकैती होती है, पुलिस वाले खूब खुश होते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय, उनकी आमदनी लोगों के झगड़ा करने, चोरी डकैती करने, अपराध करने पर आधारित है। एक वकील रोज अपने घर में अगरबत्ती जलाता है और वह अपने काम के बुलंदियों के लिए, अच्छे काम चलने के लिए वह रोज अपने घर मनाता है कि हे प्रभु, मेरा कार्य अच्छा चले, अर्थात लोग खूब विवाद करें, खूब झगड़े करें और हमारे पास आएं, अदालतों के चक्कर लगाएं, अदालतों में धक्के खाएं और हमारी आय बढ़े। क्योंकि एक वकील का व्यवसाय लोगों के झगड़ा करने पर, लोगों के विवाद पर खड़ा है। इसी तरह दुनिया का हर व्यवसाय किसी न किसी खास विषय पर टिका हुआ है, और इसीलिए दुनिया के सारे काम सतत चलते रहते हैं। अच्छाई बुराई के जो हमने बंधन बांध रखे हैं, हमने जो एक पाप और पुण्य का सीमा निर्धारित कर रखा है, यही हमारे विकास के, यही हमारे लिए एक अवरोध खड़ा करता है। जो व्यक्ति इन विचारों से, इन भावनाओं से ऊपर उठ करके कुछ करता है, वो अपने जीवन में सफल होता है। हमारे सामने, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ पर इतनी वर्जनाएं हैं, बचपन से हमें इतनी वर्जनाएं सिखाई गई हैं कि हम कुछ करने के पहले 100 बार सोचते हैं, और कोई न कोई अड़ंगा हमारे कार्य में लग जाता है। जो लोग इनसे उठ करके, भले ही वह गैर जानकारी में करते हैं, लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं, जो लोग इनको तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वे लोग आज सांसारिक मामलों में सफल हैं और दुनिया उनके कदम चूमती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सिद्धांतों पर, इन वर्जनाओं पर, इन अंधविश्वासों पर चलता है, वो हमेशा परेशान रहता है। अंधविश्वास का अर्थ क्या है? अंधविश्वास का अर्थ है कि जो बात कभी सत्य थी, इसको जोड़ में इसलिए दे रहा हूँ कि यह बात किसी समय में सत्य थी, लेकिन आज के समय में उसका कोई औचित्य नहीं है। आज की परिस्थिति में वो सत्य नहीं है, फिर भी हम उन्हीं विचारों के पीछे भाग रहे हैं।
इसे अंधविश्वास कहा जाता है। और यही अंधविश्वास, यही रूढ़िवाद, यही परंपरावाद हमारे मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध खड़ा करता है। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा रुकावट पैदा करता है। अगर हम इन चीज़ों से ऊपर उठ कर के सोच सकें, अपने इन संकुचित मानसिकताओं से उठ कर के ऊपर सोच सकें, तो हमारे जीवन में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, सफलता के मौके बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है, बचपन से ही हमें इतने बंधनों में बांध दिया गया है, इस कदर जकड़ दिया गया है कि हम खसबसाते ज़रूर हैं, छटपटाते ज़रूर हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे रोम रोम में बसी हुई है, जो विचार हमारे रग रग में बसे हुए हैं, जो विचार हमें बचपन से दिए गए हैं, जो बंधन हमें बचपन से, जिस बंधन में हमें बांधा गया है, उन्हें तोड़ पाना बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए हम अपने जीवन में तमाम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिनकी सच्चाई कुछ नहीं है, जिनकी वैज्ञानिकता तो कुछ नहीं है, लेकिन चाह करके भी हम उससे उबर नहीं पाते और हमारा जीवन एक रुकावटों का केंद्र बन गया है और जिसके पीछे कोई सत्यता नहीं है, जो कभी सत्य थी लेकिन आज के परिस्थितियों में वह सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती है। एक ही परिभाषा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। मित्रों, अब आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।